2 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं इंडिया के यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं उन्हें ये बताऊँगा कि आगे साइंस में और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इंटरसेक्शन पे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर। और स्पेशली इफ यू आर इन अंडरग्रेड एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड प्लेस टू डू योर मास्टर्स एंड पीएचडी। ऑफ कोर्स यूरोप इज़ अ वेरी गुड प्लेस। काफ़ी क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने स्पीड से ग्रो कर रहा है, आई थिंक पीपल ऑलरेडी देख रहे हैं उसका एप्लीकेशन वीडियो जनरेशन में, इमेज जनरेशन में। बट उसके बियॉन्ड साइंस में भी उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और अभी करेंटली जितने भी रिसर्च हो रहे हैं जो कि मेरे फील्ड से रिलेटेड है, मैं वो बता सकता हूँ। काफ़ी सारा एक्साइटमेंट और काफ़ी सारा फंड है साइंस और एआई की इंटरसेक्शन पे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद यूरोप में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी राइट टाइम। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने सर्कल में देखा है, और जैसे कि मैं यहाँ पे आया, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं एआई के एप्लीकेशंस पे, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट, ओशन और फिज़िक्स, और उसके अलावा मैथमेटिक्स, फाइनेंस, हर एक फील्ड में एआई का एप्लीकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको एक अच्छे पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप एक ऐसे फील्ड में घुसे जहाँ पे प्रॉब्लम सभी को अफ़ेक्ट करता है। इट्स अबाउट क्लाइमेट साइंस। क्लाइमेट साइंस में जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली एआई के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इसलिए क्योंकि इन फील्ड में पहला कि काफ़ी ज़्यादा डेटा जनरेशन होता है। सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सिस्टम से आते हैं, सैटेलाइट से आते हैं। फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अभी तक फिज़िक्स के मॉडल्स बनते थे। बट अब जो नया डायरेक्शन चल रहा है फ़िलहाल, जहाँ पे मैंने देखे कि काफ़ी सारे पीएचडी पोज़ीशंस और पोस्टडॉक और फैकल्टी पोज़ीशंस भी अवेलेबल हैं, वो है कि अब एआई का यूज़ फ़िज़िक्स को रिप्लेस करने में किया जा रहा है। तो बेसिकली आपके पास ऑलरेडी फ़िज़िक्स को यूज़ करके आपने बहुत सारा सिमुलेशन और ऑब्ज़र्वेशंस को कंबाइन करके ऑलरेडी डेटा सेट्स बनाए थे, जो कि लोग यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को क्रिएट किया गया है। अब इस इन डेटा को यूज़ करके, जैसे कि करेंटली इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ओशन को मॉडल किया हुआ है। और ये सारे के सारे ओशन करंट्स हैं जो कि एक एआई मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये एआई मॉडल टाइम में प्रेडिक्ट करता है, आई थिंक 5 डेज़ टू 10 डेज़, कि करंट्स कैसे ओशन में सर्कुलेट हो रहे हैं। और सिमिलरली गूगल और बाकी सारे लोग भी हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशंस पे भी काम कर रहे हैं। यूरोप में मास्टर्स या पीएचडी करना या फिर उसके बाद पोस्टडॉक या कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की जॉब करना, क्या इसका मतलब कोई ऐसा एडवांटेज है? ऑफ कोर्स आपको आपका एक्सपोज़र बढ़ता है। डेफ़िनेटली इंडिया में वो चीज़ें हैं। इंडिया में भी देखो आईआईटीज़ हैं, आइज़र्स हैं, आईएससी ऑफ कोर्स है, टीएफआर है, बट इंडिया में क्या है ना कि पीएचडी और मास्टर्स के टाइम पे सबके पास उतने फंड्स नहीं होते, और क्योंकि ये फेलोशिप गवर्नमेंट के थ्रू से आती है, तो यूरोप में क्या है कि ये फेलोशिप्स प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, और ये प्रोजेक्ट्स के ड्यूरेशंस फिक्स होते हैं कि अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो इट्स फिक्स्ड फॉर 3 इयर्स, यू हैव द फंड, योर एडवाइज़र हैज़ ऑलरेडी गॉट ऑल द फंड, एंड then you can travel a lot for attending conferences, workshops, और आपकी सैलरी भी उसी फंड से आती है। तो ये सारे के सारे रिसर्च ग्रांट्स ऑलरेडी आप आपके पोजीशन को जॉइन करने से पहले ही सारे अरेंजमेंट हो चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको बस सिर्फ़ अपने 3 साल के पीएचडी प्रोग्राम पे ध्यान देना होता है। आपका प्रोजेक्ट भी काफ़ी वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट्स का मैंने देखा है कि उनके पास प्रॉब्लम, टाइमलाइन, मेथड्स जो उनको यूज़ करना है, काफ़ी सारे स्कोप हैं जो कि मतलब फिक्स्ड होते हैं, जो वहाँ पे इसलिए टाइम उन्होंने 3 इयर्स रखा है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। पीएचडी, मास्टर्स सब कुछ काफ़ी फिक्स्ड रहता है। उसके बाद उसका अपना एडवांटेज है, जैसे कि अब मुझे अ, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट ईयर 27 टू 30 अप्रैल। तो ये समझो कि एक ट्रिप मेरी प्लान हो गई। तो
I just have to finish my research draft, and then I'll submit that research draft and hope that it gets accepted. I think if I work hard enough, I know it will get accepted. Pura trip uh, is funded by your advisor, I think, from his grant, uh, from travel to food to the hotel and transport, everything. So and I think point ये है कि you have an exposure that cannot be matched with exposure in India. वाई बिकॉज आपको इतने सारे स्कोप मिल रहे हैं एक ही साल में 2-3 कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और इंडिपेंडेंट आपके लैब में सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। बट इंडिया में क्या है कि सिंस द फेलोशिप्स आर गवर्नमेंट बेस्ड, और ये जो ट्रैवल के लिए जो फेलोशिप्स होती नहीं उसमें उतने पैसे नहीं होते, तो जो स्पेशल ग्रांट्स के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है, 10 में से 1 को मिलेगा, बाकी लोग नहीं जा पाएँगे। तो फिर आप अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस के लिए अटेंड करते हो साल में, तो 1-2 के लिए आपको मिलेगा और बाकी के लिए नहीं मिल पाएगा। फिर कैंडिडेट्स काफ़ी सारे हैं जो फुली फंडेड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया में मिसिंग हैं। बट हाँ, अब जैसे कि वापस से इस टॉपिक पे आता हूँ कि यूरोप के प्रोजेक्ट्स अभी ख़ास करके एआई के एप्लीकेशंस के बारे में हैं बहुत ज़्यादा। तो ये खुद इस प्रोजेक्ट के अंडर मेरा रिसर्च पोजीशन फंडेड है। मैं एआई के मॉडल्स पे काम करता हूँ जो कि जिनका एप्लीकेशन ओशन के मॉडलिंग में होता है। तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, गूगल के अपने मॉडल्स हैं, एनवीडिया के अपने मॉडल्स हैं, और यूरोप का तो अपना पूरा सिस्टम ही है, जो कि आप शायद जानते होंगे, ECMWF। तो यहाँ पे यूरोप के सारे कंट्रीज़ का एक कॉमन वेदर और क्लाइमेट का जो रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ECMWF बोलते हैं। मर्केटर ओशन इंटरनेशनल का डेटा और ECMWF का डेटा बेसेस काफ़ी कॉमन चीज़ें भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूसिवली इनके पास उनका एक्सेस है। सिमिलरली अगर आप इंडिया में हो फ़िलहाल, और अगर आप इस डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो कि आप एआई के और साइंस के इंटरसेक्शन, या फिर स्पेसिफिकली अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे एआई का एप्लीकेशंस भी है, साथ ही साथ आपको साइंस भी मिलेगा उतना ही, तो आपको ऑब्वियसली द ईजिएस्ट ऑप्शन वी ऑल आर अवेयर ऑफ इज इसरो। क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं तो आपके लिए सबसे ईजी है इसरो के वेबसाइट पे जाना, और फिर वहाँ से ऐसे डेटा सेट्स खोजना, ऐसे उनके साइंस को पहले समझना कि असल में ये लोग कौन से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, क्या किस टाइप के प्रॉब्लम्स और डेटा सेट्स हैं इनके पास। और अगर आपको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉइंट। और वहाँ पे आपको इसरो के बारे में सोच समझना होगा कि इसरो के पास कौन से डेटा हैं और कौन से प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं कि जो इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। मैं यहाँ पे शायद सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फ्रांस में हूँ। जैसे कि मॉडिस उनका, एंड फाइनली मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहता हूँ इस वेबसाइट को शो करके जिसका नाम है यूरेक्सिस रिसर्चर्स इन मोशन। तो इस वेबसाइट पे आपको यूरोप से रिलेटेड काफ़ी सारे मास्टर्स और पीएचडी के इंफॉर्मेशन पोजीशंस के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे।